ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने हिंदू होने पर गर्व करते हैं। एक बार फिर ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है क्योंकि ब्रिटेन में संत मुरारी बापू की रामकथा सुनने आए ऋषि सुनक ने हरे राम का जाप किया, रामायण की आरती की और श्री राम को अपनी प्रेरणा बताया। वहीं संत मुरारी बापू ने उन्हें हनुमान जी से बल मिलने का आशीर्वाद दिया। जय श्री राम। ब्रिटेन के पहले भारतवंशी हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूरी श्रद्धा और मनोयोग से हरे राम का जाप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाथों में आरती की थाली लेकर रामायण की आरती कर रहे हैं। हिंदुस्तान पर सदियों तक राज करने वाले देश ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के संत मुरारी बापू की रामकथा में शामिल होने पहुंचे तो दिन भी खास था। और जो कुछ यहां पहुंचकर ऋषि सुनक ने कहा वो भी करोड़ों भारतवासियों के दिल को छूने वाला। ऋषि सुनक गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं। ये बात सारी दुनिया जानती है और भारत के स्वतंत्रता दिवस पर सुनक ने पूरी दुनिया को फिर से संदेश दिया। समारोह में शामिल होने आए ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक संत का वैसा ही सम्मान किया जैसा करने की हिंदू धर्म में परंपरा है। ऋषि सुनक ने सबसे पहले मुरारी बापू की व्यासपीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की, प्रणाम किया, फिर मुरारी बापू का अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान किया। संत मुरारी बापू को वहां पर मौजूद शख्स दूसरा अंगवस्त्र दे रहा था, लेकिन बापू ने अपना अंगवस्त्र ही सुनक को पहनाकर उनका सम्मान किया। एक सामान्य इंसान की तरह हमारे ऋषि साहब पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। आपके नेतृत्व में हनुमान जी आपको इतना बल दे कि ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो, यहाँ के जन जन को उसका परिणाम प्राप्त हो। सुनक को मुरारी बापू ने हनुमान जी से बल मिलने का आशीर्वाद दिया और सुनक ने बताया हिंदू धर्म में उनकी आस्था ही उन्हें कड़े और बड़े फैसले देने का बल देती है। सुनक हाथों में करावा बांधते हैं, गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। चुनाव के दौरान भी वो मंदिरों के दर्शन करते हैं, शराब नहीं पीते, बीफ नहीं खाते, गले में हरे कृष्णा हरे राम की पीताम्बरी भी डालते हैं और बचपन में मंदिर जाकर सेवा करने की कहानियां गर्व से बताते हैं। सुनक को ब्रिटिश होने पर भी गर्व है और हिंदू होने पर भी, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है ब्रिटेन के पीएम को हिंदू प्रेम पर सम्मान मिलता है, लेकिन जिस देश में सर्वाधिक हिंदू रहते हैं उस देश यानी भारत में कोई नेता ऐसे पूजा पाठ करता है या बयान देता है तो विवाद क्यों हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले लाल किले से भविष्य का ब्लूप्रिंट दिखाया, बड़े ऐलान किए और आज भारत की तरक्की की खबरें इस्लामाबाद में हॉट टॉपिक हैं। सरहद पार के लोग पीएम मोदी दिल्ली और भारत से बराबरी पर क्या सवाल पूछ रहे हैं, इस पर सीधे इस्लामाबाद से आई स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दुनिया के एक्सपर्ट इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। लाल किले से पीएम मोदी की ललकार सुनकर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने जो तरक्की की और अगले 25 सालों का जो रोड मैप बनाया वो देखकर पाकिस्तानियों के दिल पर मानो छुरियां चल रही हैं। दिल्ली में तरक्की का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ तो इस्लामाबाद में बहस शुरू हो गई। भारत के दोस्तों और पाकिस्तान के कटोरे दोनों की चर्चा हुई। लाल किले से आई खबरें देखकर पाकिस्तानी गुस्से से लाल हो गए।
पाकिस्तान में नए पीएम आए पर सिचुएशन सेम टू सेम है। शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद अनवारुल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। अनवारुल हक ने सोमवार को शपथ ली और मंगलवार को तेल की कीमतें 20 रुपए लीटर तक बढ़ा दी। अब पूरा पाकिस्तान पानी पी पी कर अपने वजीर आजम को याद कर रहा है। 290 रुपए पेट्रोल ने पाकिस्तानियों की बची खुची जान भी निकाल दी है। आगे जाने क्या होगा। आज पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने नए वजीर आजम का वेलकम करते हुए एक चर्च में आग लगा दी। पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में क्रिश्चियन समुदाय पर पहले इश्क निंदा का आरोप लगाया गया। कुछ ही देर बाद वहां के एक चर्च पर हथौड़ा चलने लगा और फिर उसे जलाकर राख कर दिया गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने आसपास के इलाके में दंगा फसाद किया, ईसाइयों के घरों को आग लगा दी और जब ये हुआ तो दूर दूर तक पाकिस्तानी पुलिस नजर नहीं आई। कुल मिलाकर पाकिस्तान में पीएम नया है पर सिस्टम वही पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में कुछ घंटों में ही कट्टरपंथियों ने 4 चर्चों को तहस नहस कर दिया। इसकी एक वजह है वहां के शहबाज शरीफ जैसे नेता जो सियासत के अलावा उल्टे सीधे काम के लिए बदनाम है। आजकल शहबाज का एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल है जिसे देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि शहबाज बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। वो बीमार है। और अब बात करते हैं पहाड़ों पर आफतकाल की। हिमाचल प्रदेश 1 महीने के अंदर दूसरी बार कुदरत का कहर झेल रहा है। पहाड़ पर बने घर खिलौने की तरह टूट रहे हैं। अब तक राज्य में 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों लोगों को मलबे में अभी भी तलाशा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड से भी मॉनसून की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ पर कुदरत की हॉरर स्टोरी कैसी है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का क्रोध घरों पर टूटा है। बारिश के बाद अब सबसे बड़ा खतरा पहाड़ के किनारे बसे घरों पर मंडरा रहा है। शिमला, मंडी, सोलन में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मंडी में तो कदम कदम पर बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। मंडी में सरका घाट टटी गांव में ये 2 मंजिला मकान खतरनाक हालत में है। घर के नीचे की मिट्टी गायब है और किसी भी वक्त ये मकान गिर सकता है। घर के अंदर एक कार भी दिख रही है। बस 5 सेकंड के अंदर ये घर किसी खिलौने की तरह पहाड़ी से नीचे गिर गया। गनीमत ये थी कि यहाँ से लोगों को पहले ही सुरक्षित हटा लिया गया था। मंडी का एक और डरावना वीडियो देखें। इस हरे रंग के घर के पीछे पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी और मलबा आ रहा है। मात्र 8 सेकंड में पानी के साथ आया मलबा इस घर को अपने साथ बहा कर ले गया। आफत की बारिश जुलाई से हिमाचल प्रदेश का पीछा नहीं छोड़ रही। जुलाई में जो तांडव मचाया था उसके बाद अब बर्बादी का एक और नज़ारा आपको दिखा देते हैं बारिश के बाद। और अगले 48 घंटे भी काफ़ी भारी होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। ये नेशनल हाईवे है जहां पर इस समय यातायात बिल्कुल ठप कर दिया गया है। लोगों 7 से 8 दिन से जो है वो इसी रोड पर जो है वो रुके हुए हैं। मंडी में कदम कदम पर सड़कें गायब हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर गलियों की सड़कें सब टूट चुकी हैं। अब जेसीबी मशीनों को लगाया गया है ताकि बंद सड़कों को खोला जा सके। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में इतना बुरा हाल है। और नीचे वाला रोड दिखा दीजिए एक बार। नीचे ये जो मकान है इनको बहुत बड़ा खतरा है। इसके नीचे भी पानी का फ्लो जब हम यहाँ आए थे तो थोड़ा कम था, लेकिन इसके बाद अब बढ़ता जा रहा है और बहाव तेज होता जा रहा है। मंडी में जिस तरह के हालात हैं वैसे ही स्थिति राजधानी शिमला की भी है। शिमला में भी घरों की तबाही के निशान हैं।
शिमला में पहाड़ी के किनारे बसा ये 3 मंजिला मकान और उसके साथ लगे घर पहाड़ पर विनाश लीला की कहानी बयां कर रहे हैं। शिमला की वादियों में जो हरे भरे पेड़ आपको नजर आते थे वो बारिश के बाद इतने कमजोर हो गए हैं कि एक के बाद एक गिर रहे हैं। शिमला के समर हिल के शिव बावड़ी मंदिर में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इस मलबे से जिंदगी की तलाश की जा रही है। मलबे से अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस भूस्खलन में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई। अभी भी परिवार के 2 सदस्य लापता हैं। मेरी किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर दें। जिंदा मुर्दा कैसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे, पर हमारे हवाले कर दो उनको जितनी जल्दी से। हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। हिमाचल में आपदा के बाद अब दर्द और आंसू हैं। हिमाचल में मॉनसूनी क्रोध से लोगों को बचाने के लिए देवदूत उतर आए हैं। बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरफोर्स के जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, जिसके लिए एयरफोर्स के श्रीनूक हेलीकॉप्टर से जेसीबी मशीनों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। हिमाचल में बाढ़, बारिश और भूस्खलन में अब तक 60 लोगों की जान गई है। राज्य को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। अब तक 650 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इतने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें, तो अभी सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी आसमानी आपदा आई है। उत्तराखंड की इन तस्वीरों को देखिए। ये परमार्थ निकेतन घाट है, जहां पर अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। वहीं रुद्रप्रयाग के मद महेश्वर घाटी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल 14 अगस्त की रात को हुई मूसलाधार बारिश ने केदारनाथ घाटी में जो तांडव मचाया, उसके निशान अब दिखाई दे रहे हैं। मंडी से अमित भारद्वाज और शिमला से समीक्षा रड़क साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इस 15 अगस्त पाकिस्तान दोहरे दर्द से पीड़ित रहा। पहला दर्द उसे गदर 2 में हिंदुस्तान से दोबारा पाकिस्तान गए तारा सिंह के हिंदुस्तान जिंदाबारे से मिला, और दूसरा दर्द उसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर के पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से हुआ। और जब पाकिस्तान की मीडिया ने इस दर्द को कुरेदा तो पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। भारत में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगा साड़ी पहने सीमा हैदर का यह वीडियो पाकिस्तान में वायरल है। पाकिस्तानी सीमा का यह अवतार देखकर जल भुन रहे हैं। गदर 2 रिलीज होने के बाद सदमे में आए पाकिस्तानियों को सीमा हैदर का पाकिस्तान मुर्दाबाद सन्नी देओल के दिए जख्मों पर नमक की तरह लग रहा है। और पाकिस्तान के मीडिया और यूट्यूबर पाकिस्तानियों के इन जख्मों में हो रही टीज का हिसाब ले रहे हैं। पाकिस्तानी सीमा हैदर के तिरंगा अवतार और पाकिस्तान मुर्दाबाद से इतने खफा हैं कि उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि कुछ पाकिस्तानी थोड़े नर्म हैं और इसे सीमा की मजबूरी बता रहे हैं। जिन पाकिस्तानियों ने गदर देखी है वो अब उसी का डायलॉग दोहरा रहे हैं कि सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कह रही है। लेकिन अब सीमा को लेकर पाकिस्तान में इतना गुस्सा है कि जो उसकी तरफदारी करता है उसे भी लोग दुश्मन की तरह देखते हैं। लोग कह रहे हैं सीमा ने पाकिस्तान को इतना जलील किया उतना कोई नहीं कर सकता। Zee News।